चौधरी साहब बताएं, आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या देख रहे हैं? देखिए, आइनी तरमीम जो है, इसमें जो सुनने में यही आ रहा है कि दो तरह की आइनी तरमीम है। एक तरमीम यह है कि वो 3 साल की मुद्दत में इजाफा होगा, और दूसरा ये है कि वो शायद ये सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ टिंकल करेंगे। दोनों में फ़ायदा जो है ये फ़ायज़ ईसा साहब को होने जा रहा है। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं। हुकूमत बुनियादी तौर के ऊपर तो फतह करना चाहती है अदलिया को, और इनका मकसद सारे एक्सरसाइज का यही है कि अदलिया जो एक इदारा जो खड़ा है उसको फतह कर लिया जाए। और जिस तरीके से लोगों से वोट लिया जा रहा है, कोई किसी की जो है वो बीवियों बच्चों को उठाया गया, लोगों को उठाया गया, सारा जो इस वक्त मामला है वो आपके सामने है जिस तरीके से हो रहा है। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक मसले जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। आपकी इमरान खान से कोई मुलाकात हुई, कोई मामला बेहतरी की तरफ गए आपके? खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रब्ता रहता है, इनडायरेक्ट रब्ता जो है वो रहता है। तरमीम की है, लेकिन जो आइनी तरमीम लाई जा रही है उसमें एक पर्सन स्पेसिफिक आइनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि अगर ये इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और 3 साल की मुद्दत दी जाती है जजेस को, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, बाकी सारे जज, उनको तो एक एक टन्योर मिलेगी, जितनी मुद्दत उनकी चीफ जस्टिस की बनती है उतनी होगी। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब को डबल टन्योर मिलेगी, जो 3 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 3 साल उनको और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि फ़ायज़ ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे। उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। इस वक्त इस आइनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अर्सा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। ये एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक अंधोनाक दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं। बर्बरियत, फस्तायत जो है वो बिल्कुल आप समझें कि एक रूटीन बन गई है। जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, सादुल्लाह बलोच को आज 4 दिन होके उठाया गया, पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई, किसी इदारे का कोई मुकाम नहीं रह गया। और ये हम इसके ऊपर यहाँ पे इस वक्त ये है कि हर तमाम जो रियासती इदारे हैं और उनमें अवाम भी शामिल हैं, हम एक एक करके तमाम जो चीज़ें हैं उनको गिराई जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ने तो इसके ऊपर रिव्यू नहीं करना। मैं इस वक्त अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया, बाकी तो आपके सामने मीडिया भी सारा लेट गया, बार काउंसिल्स भी लेट गई, किसी ने रजिस्ट तो किया नहीं। जुडिशरी वो वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया है, और अब वो जुडिशरी को फतह करने के लिए ये सारे इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जुडिशरी इसके ऊपर पूरा तरह रजिस्ट करेगी। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़ी है, और जिस तरह से ब्राज़ील में, इसराइल में, दुनिया में जहाँ जहाँ पे अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दाम हुए हैं, अवाम निकली है। और इंशाअल्लाह ये भी आसान नहीं होगा कि आप अदलिया को रौंद के उसको फतह कर दें, यहाँ पर भी लोग जो हैं वो रजिस्ट करेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो अली बिन गंडापुर ने बयान दिया अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अली अमीन, देखें, बाहर के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, हम एक फेडरेशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। देखिए, वहाँ रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ रोज़ फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। खुद हमारे
यहाँ पे आपके सामने है कि टेररिज्म किस तरह से पूरे पाकिस्तान में वापस आ गया है। सो अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझे आपको हल भी बताए ना। अगर आप कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं करने हैं, आपके पास आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसफ साहब जो है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, आपने कभी उनकी कोई टेररिज्म के ऊपर कोई संजीदा गुफ्तगू सुनी है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हर वक्त सियासत पे बात करता है, कभी आपने उनसे नहीं, जो लोग शहीद हो रहे हैं रोज़ाना, कभी आपने इस हुकूमत से इनसे कुछ संजीदा बात सुनी है कि इसके इंसिडेंट्स का तदारुक कैसे करना है? गरीबों के बच्चे हैं, शहीद हो जाते हैं, एक बस ट्वीट हम कर देती है, प्राइम मिनिस्टर कर देता है कि जी बस अल्लाह खैर से आगे चले जाते हैं। इस तरह तो देखे नहीं होना चाहिए। 90 लोग सिर्फ इस महीने शहीद हुए हैं। आप जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। आप मेहरबानी करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं। मैं सभी से कहता हूँ कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। अगर आप आईनी तरमीम भी ले आएँ, आप गवर्नर रूल भी लगा दें, आप सब कुछ करें, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि मुल्क में जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, तो जाहिर है नहीं होना। तो टेम्परेचर नीचे लाना सबकी जिम्मेदारी। सर ये बता दें, ये जो आईनी तरमीम आ रही है, इसमें जो बात की जा रही है अबडक्शन की, आपकी के पास क्या इतलात हैं, कितने लोगों का अबडक्ट किया गया इसके लिए? देखिए ना, जो सामने जिनको किया गया था, पहले गुजरात के हमारे एमएनए जो रियाज को जो है उनको पहले उठाया गया, उसके बाद असलम घुमन साहब को उठाया गया, फिर पटियाला साहब को थ्रेट किए गए, 7 बलोच को 4 दिन से जो है वो उठाया हुआ है, फिर अबीर सुल्तान आपके सामने इतने दिन जो है उनको जेल में रखा गया, फिर महबूब सुल्तान साहब को थ्रेट किए गए। ये सारे वो लोग हैं जो अंडर थ्रेट है और उनको अंडर क्वेरियन। अच्छा तो साहब, पार्लियामेंट के अंदर जो सारा कुछ हुआ, अब ऐसे रहा है कि जैसे दूसरी कानून को भी नहीं मालूम था। तो ये जो रिजवी साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने स्पीकर को कानून के मुताबिक प्रोसीजर, तो कौन है वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर अगर नहीं मालूम था तो आईजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ। आईजी को घर भेजना चाहिए था अब तक ना। कुछ ना कुछ तो देखे ना, दाल में कुछ काला तो है ना। ये अगर आईजी भी अपनी पोजीशन, अगर आप समझते हैं कि बिजली के ऑपरेटर ने सब कुछ किया है और उसको मुअत्तल करके काम जो है वो चलाना है, जनरेटर ऑपरेटर अगर बुनियादी मुल्ज़म है, तो फिर अल्लाह खैर सल्लाह। मुझे जब अरेस्ट किया गया था, उमर अताब बंदियाल साहब की कनाइवेंस से किया गया था। ये नहीं हो सकता कि सरबराह को ना पता हो कि वो जो है, इसलिए स्पीकर साहब की बात उन्होंने बाद में उसको संभालने की कोशिश की है स्पीकर ने। स्पीकर ऑनरेबल आदमी है, मैं अयाज साजिद साहब को समझता हूँ कि अच्छे आदमी हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, लेकिन उनको देखें अपनी लेगेसी की ख्याल होना चाहिए। अगर आपके 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे, स्पीकर की क्या औकात रह जाएगी? और यही हुआ है पाकिस्तान में, किसी इदारे की कोई औकात छोड़ी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।